निराकार के पार थे, तीन पार के बीच
पार उस परम धाम में ये वाणी पहुंचाती है। इन वाणी की बरकते इस वाणी की बरकत से कछु न रहे सक। और इस वाणी की कृपा से क्या है कि मन में किसी प्रकार का भी संदेह बाकी रहता नहीं। इस परम धाम की आत्म परम सृष्टि ने इस वाणी को हृदय में लिया है, वो सदा श्री राज्य महाराज का चिंतन करके प्रसन्न रहती है, राजी रहती है, सदा सुखानंद मंगल में रहती है। और ये वाणी के पढ़ने वाला कहाँ पहुंच जाता है? जाए पहुंचे कदमों हक बोल मिलावा माने के वाणी लेकर के जाती है। इस वाणी की शक्ति से, इस वाणी की बरकत से, इस वाणी की कृपा से जो सुंदरता वाणी वांचन नहीं करते वो मूल मिलावा में नहीं जाएगा। भले कंठी बांध ली, फिर सुन लो, भले कंठी बांध ली है, मूल मिलावा नहीं मिलेगा, कोई ले जा नहीं सकता, किसी के पास शक्ति नहीं, केवल वाणी के। कोई सोचता हो कि जगदीश अपनी तरफ से कह रहा है प्राणा जी की, तो भाई सुन लो, वो कहते हैं यदि 100 साल के भी तुम प्रणामी बन जाओ और 100 वर्ष સુધી तुम प्रणामी धर्म के अंदर रहो, तुमको नरक मिलेगा, परमधाम नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे मगज में रहता हूं तो दादा पर दादा हमारा था ना, यहाँ से अपन तो प्रणामी है, तो क्या हो गया? कोई डिग्री है ये 100 साल का तुम्हारा खानदान प्रणामी है और तुम्हारे खानदान में बीड़ी बराबर चलती है, झूठ बराबर चलती है, नरक में बता जाओगे। जब रहनी नहीं है, जीवन के अंदर कुछ बात ही नहीं है, सुंदर साथ से कछु प्यार नहीं है, धनी का कभी बैठ करके चितवाना किया नहीं तो मिलोगे किसको? जिसका चिंतन करोगे माया का, माया तो कभी भाव से पार नहीं करेगी। स्वामी जी कहते हैं कभी 100 साल, कभी शब्द लिखा, कभी 100 साल रहो साथ में और धनी अनुभव मूल अंकुर गया बिना ले घर में डाले अंधेर, फिर कर्मों का अंधेर आवागमन का चक्कर मानते। एक फिर में कहना बताया नहीं, अवखान हो गई, सत्य के रास्ते पर खड़े हो जाओ। ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान सुधी वाणी की रहनी नहीं होगी, खाली कहनी से क्या होगा? स्वामी जी ने कहा कहनी सुनी गई रात में, अब आया रहनी का रहनी रूप को जावी और कहनी लग रही जन्म अजिप्या ही है, बस कहनी आदर नहीं बदलोगे। अगर परमधाम में चलना है तो ये वाणी जो है रहनी में डाल करके, ये वाणी जो है परमधाम में अपनी परात्म की पहचान कराती है, अपने धनी की पहचान कराती है, निज स्वरूप निज धाम निज परिवार सुंदरता के दर्शन ये वाणी कराती है। आज दिन तक इस वाणी के बिना किसी को भी पार ब्रह्म की पहचान हुई नहीं है। इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं पहले मैं किसके पास लेके आया हूँ? पहले आई पास है, सही है, जो सुंदर शास्त्र, जो इसके हकदार हैं, जो इसके मालिक हैं, जो मोमिन परमधाम के हैं, जिनके वास्ते श्री राजीव महाराज इस दुनिया में आए हैं, वो जाकर के वाणी पहले सुंदर शास्त्र को दी है। अब जो सुंदर शास्त्र भी यहाँ वाचन नहीं करेगा, अमल में नहीं लाएगा, सुंदर शास्त्र के वास्ते जिसके दिल में प्यार नहीं है और सत्य पर चलना जो चाहता नहीं है, उसको वाणी आने पर भी लाभ मिलने वाला नहीं है। कहाँ से ये संसार में, और कहाँ से ये इस संसार में वाणी ब्रह्मांड का पता है। बढ़ते बढ़ते जब वैकुंठ में जाए पहुंचेगी, जाए त्रैगुण पहुंची। त्रैगुण कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सब ने छिल्ला तातम के नोमल से विष्णु भगवान को मिले। बस तब तक तुम्हारे हाथ में जितना आनंद लेना है इसका ले लो। और इस दिन उसको मिल गई, उसको जागृति आएगी, तड़ाक से ब्रह्मांड का प्रलय कर देगा, क्योंकि ब्रह्मांड का वो मालिक है। आज दिन तक उसको अपने धाम धनी के लगान सही नहीं, इसलिए ये संसार चल रहा है। आखिर में लास्ट उसके पास पहुंचेगी इस वाणी की बरकत से। अब स्वामी जी कहते ये वाणी क्या है? अक्षर को पता नहीं है कि रंग महल में नून मिलावा कहाँ है। तुमने इस वाणी की बरकत से क्या पाया कि 4 चौरस हवेली उलंग कर आगे गोल हवेली आती है और उसके अंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जहाँ पर एक गिलम बिछी है, गिलम पर एक चौकी है और चौकी पर सिंहासन है और उस पर
निर्मल स्वरूप विराजे। स्वामी जी कहते कि